हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों। मैं हूं चंद्रिका प्रसाद। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे दोस्तों प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक चयन परीक्षा 2005 का व्याख्यात्मक हल प्रश्न पत्र सामाजिक विज्ञान का इतिहास वाला पोर्शन दोस्तों। यह प्रश्न पत्र दोस्तों 2 घंटे का होता है और यह प्रश्न पत्र 2 भाग में बटा होता है। इसके पहले भाग में दोस्तों सामाजिक विज्ञान के चारों सब्जेक्ट के एक एक क्वेश्चन दिए होते हैं, जिसमें से कोई एक ही क्वेश्चन करना होता है दोस्तों। तो इसमें पहला क्वेश्चन भूगोल का दिया है और दूसरा क्वेश्चन इतिहास का दिया है। तो यहाँ से हम लोग इतिहास वाले सवाल को हल करेंगे। क्वेश्चन है दोस्तों कि गिरनार शिलालेख किससे संबंधित है। तो यह संबंधित है दोस्तों रुद्रदामन से। ऑप्शन नंबर दूसरा इसका सही है। गिरनार से दोस्तों शक शासक रुद्रदामन का एक अभिलेख प्राप्त हुआ है, जो एक प्रशस्त के रूप में है। इसमें उसकी विजयों, उसके व्यक्तित्व और उसके कार्यों का वर्णन है। सुदर्शन झील का भी जिक्र इसमें किया गया है। तो आप इसको जानते रहिए। इसका तीसरा क्वेश्चन दोस्तों इकोनॉमिक्स का है और चौथा क्वेश्चन राजनीति विज्ञान का है। अब हम बढ़ते हैं प्रश्न पत्र के दूसरे भाग की तरफ। प्रश्न पत्र का दूसरा भाग दोस्तों सामाजिक विज्ञान के चारों सब्जेक्ट के एक एक खंड कुल 4 खंड में बटा होता है, जिसमें से कोई 2 खंड करना होता है दोस्तों। तो इस वीडियो में हम लोग इतिहास वाले खंड को हल करेंगे। पहला क्वेश्चन पहले भाग में दिया होता है और दूसरा भाग शुरू होता है क्वेश्चन नंबर 2 से। क्वेश्चन नंबर 2, 1793 ईस्वी में बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त लागू करने वाले का क्या नाम था। तो वह था दोस्तों लॉर्ड कॉर्नवालिस। ऑप्शन नंबर पहला इसका सही है। 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के दौरान दोस्तों कंपनी को बंगाल में अस्थायी भूमि प्रबंधन करने की सलाह दी गई। इसी के तहत कॉर्नवालिस ने 1790 में 10 वर्षीय लगान बंदोबस्त लागू किया। डायरेक्टरों की स्वीकृति मिलने के बाद 1793 में इसे अस्थायी बंदोबस्त के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। इस व्यवस्था को बंगाल, बिहार, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश के वाराणसी आदि क्षेत्रों में लागू किया गया था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3, अंग्रेजों द्वारा भारत में स्थापित प्रथम व्यापारिक केंद्र कहाँ था। तो यह था दोस्तों सूरत में। ऑप्शन नंबर पहला इसका सही है। अंग्रेजों द्वारा भारत में व्यापारिक केंद्र स्थापित करने का प्रथम प्रयास 1608 में किया गया था, जब कैप्टन हॉकिंस अकबर के नाम जेम्स प्रथम का पत्र लेकर बादशाह जहांगीर के दरबार में पहुंचा और सूरत में फैक्ट्री खोलने की अनुमति मांगी। प्रारंभिक विरोधों के बावजूद 1613 में अंग्रेजों को सूरत में व्यापारिक केंद्र खोलने की अनुमति मिल गई। तो इस प्रकार दोस्तों अंग्रेजों द्वारा स्थापित भारत में प्रथम व्यापारिक केंद्र सूरत में खुला था। क्वेश्चन नंबर 4, मुगल सम्राटों में चित्रकला का पारखी कौन था। तो वह था दोस्तों जहांगीर। ऑप्शन नंबर तीसरा इसका सही है। मुगल सम्राटों में जहांगीर चित्रकला का पारखी था। वह स्वयं भी एक कुशल चित्रकार था और उसने अनेक चित्रकारों को राजकीय संरक्षण दिया था। उसके प्रसिद्ध चित्रकारों में अबुल हसन, उस्ताद मंसूर, फर्रुख बेग, बिशन दास आदि का नाम उल्लेखनीय है। उसने अबुल हसन तथा मंसूर को क्रमशः नादिर उल जमा तथा नादिर उल असर की उपाधि से विभूषित किया था। तो आप इसको जानते रहिए। मुगल सम्राटों में चित्रकला का पारखी था जहांगीर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5, सर टॉमस रो को दूत के रूप में भेजा गया था किसके दरबार में। तो यह है दोस्तों जहांगीर के दरबार में। ऑप्शन नंबर दूसरा इसका सही है। सर टॉमस रो को दोस्तों दूत के रूप में जहांगीर के शासन में इंग्लैंड से भेजा गया था। क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों कि किस कला का गांधार कला पर अत्यधिक प्रभाव पड़ा है। तो वह है दोस्तों यूनानी कला। ऑप्शन नंबर तीसरा इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों कि महाभाष्य के रचनाकार कौन हैं। तो वह है दोस्तों पतंजलि। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन कीजिए। इस क्वेश्चन पर विवाद था दोस्तों। यहाँ पर असत्य होना चाहिए क्योंकि इसके प्रारंभिक तीनों ऑप्शन सही हैं, तो यह क्वेश्चन फंस सकता है। इसीलिए इसका चौथा ऑप्शन सही है और असत्य के हिसाब से।
क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों, सूची 1 का मिलान सूची 2 से करवाना है। क्रिप्स मिशन दोस्तों 1942, गांधी जिन्ना वार्ता 1944, शिमला कॉन्फ्रेंस 1945 और कैबिनेट मिशन 1946। तो इसका सुमेलन दोस्तों इस प्रकार से सही है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10, नेहरू की अंतरिम सरकार के वित्त मंत्री का क्या नाम था? तो वह था दोस्तों लियाकत अली खान। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह घोषणा किसने की थी? तो यह की थी दोस्तों सुभाष चंद्र बोस ने। 21 अक्टूबर 1943 को दोस्तों सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार की स्थापना सिंगापुर में की थी। सिंगापुर आप लोग याद रखेंगे। यहीं पर उन्होंने दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये दोनों नारा वहीं पर दिया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? ऑप्शन देख लीजिए। पहला है सरोजिनी नायडू, दूसरा है राजेंद्र प्रसाद, तीसरा है राधा कृष्णन और चौथा है सी राजगोपालाचारी। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 सी राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी दोस्तों भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे माउंटबेटन के बाद। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13, फॉरवर्ड ब्लॉक दल के संस्थापक कौन थे? तो वह थे दोस्तों सुभाष चंद्र बोस। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि पिट्स इंडिया एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? तो यह पारित हुआ था दोस्तों 1784 में। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय संविधान सभा यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली की स्थापना किस साल हुई थी? तो यह हुई थी दोस्तों 1946 में। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16, सिपाही विद्रोह 1857 की प्रथम चिंगारी कहाँ से भड़की थी? तो यह भड़की थी दोस्तों मेरठ से। 1857 की प्रथम चिंगारी दोस्तों मेरठ से भड़की थी। आप लोग इसको जानते ही होंगे, जो नहीं जानते हैं वो याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने समाप्त किया? वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने समाप्त किया? तो यह समाप्त किया था दोस्तों लॉर्ड रिपन ने। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही है। लॉर्ड रिपन ने समाप्त किया था और लॉर्ड लिटन ने इसको लगाया था। गवर्नर जनरल लॉर्ड लिटन के सर्वाधिक विवादास्पद निर्णयों में से एक था वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1818, जिसके तहत भारतीय भाषा में समाचार पत्रों को प्रतिबंधित कर दिया गया था दोस्तों। 1880 में गवर्नर जनरल नियुक्त होने वाले लॉर्ड रिपन ने 1882 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को समाप्त कर दिया था दोस्तों। तो आप इसको जानते रहिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18, सूची 1 का मिलान सूची 2 से करवाना है। सूची 1 में है पुस्तकों का नाम और सूची 2 में है लेखकों का नाम। इसमें पहला है दोस्तों गुलशन ए इब्राहिमी, यह है मोहम्मद कलीम फरिश्ता का, और दूसरा है तारीख फिरोज शाही, यह है जियाउद्दीन बरनी का। तीसरा है दोस्तों मुक्ताब उल तवारीख, यह है बदायूनी का, और चौथा है अकबरनामा और यह है अबुल फजल का। तो आप इसको जानते रहिए। इसमें देख लीजिए व्याख्या में लिखा है गुलशन ए इब्राहिमी मोहम्मद कलीम फरिश्ता, तारीख फिरोज शाही जियाउद्दीन बरनी, मुक्तब उल तवारीख अब्दुल कादिर बदायूनी और अकबरनामा है अबुल फजल का। अगला क्वेश्चन है दोस्तों सूची 1 का मिलान सूची 2 से करवाना है। पहला है दोस्तों भारत में पुर्तगाली व्यापार और यह शुरू हुआ था 1503 में। दूसरा है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इसकी स्थापना हुई थी 1600 ईस्वी में। और तीसरा है फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी 1664 में। और चौथा है दोस्तों डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 में। तो आप इसको जानते रहिए। भारत में पुर्तगाली व्यापार 1503 में, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी में, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी 1664 में और डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि हिस्टोरिया डिमोगोर ग्रंथ के रचयिता निकोलाज मनुची मूल निवासी था कहाँ का? तो यह था दोस्तों वेनिस का। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही है।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि सैयद वंश का अंत करने वाला शासक कौन था? तो वह था दोस्तों, ऑप्शन नंबर पहला इसका सही है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि टंक नामक चांदी के अरबी के सिक्कों का चलन किसने किया था? तो यह किया था दोस्तों इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश ने दोस्तों चांदी के टंके और सोने के जीतल चलवाए थे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि धर्म शब्द का रूपांतर धम्म संबंधित है किस भाषा से? तो यह है दोस्तों प्राकृत भाषा से। ऑप्शन नंबर तीसरा इसका सही है। अपनी प्रजा के नैतिक उन्नति के लिए मौर्य सम्राट अशोक ने जिन आचारों की संहिता प्रस्तुत की उसे धम्म कहा जाता है। धम्म संस्कृत के धर्म का ही प्राकृत रूपांतर है। धम्म के संदेश उसके दूसरे व सातवें स्तंभ लेख में वर्णित है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24, सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किस साल किया था? तो यह किया था दोस्तों 327 ईसा पूर्व में। क्वेश्चन नंबर 25, अजातशत्रु कहाँ का राजा था? ऑप्शन है पहला अंग का, दूसरा है कौशल का, तीसरा है विदेह का और चौथा है इनमें से किसी का भी नहीं। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर चौथा, इनमें से किसी का भी नहीं। अजातशत्रु दोस्तों मगध का राजा था। हरेक वंश का शासक बिंबिसार का पुत्र अजातशत्रु मगध का राजा था, जिसे कुलिक भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से जिस वेद की रचना गद्य एवं पद्य दोनों में की गई है उसका क्या नाम है? उसका नाम है दोस्तों यजुर्वेद। ऑप्शन नंबर तीसरा इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 27, सिंध सभ्यता के लोगों के लिए डील वाला बैल था। कैसा था? तो वह था दोस्तों एक पवित्र पशु के रूप में था। सिंधु सभ्यता के लोगों के लिए दोस्तों डील वाला बैल अर्थात कुबड़ वाला बैल एक पवित्र पशु के रूप में था, जो कालांतर में शिव वाहन नंदी यानी कि बैल बना। अनेक मुहरों, मृण मूर्तियों, ताम्रपत्रों आदि पर इस पशु के अंकन मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि सिंधु सभ्यता काल के लोगों के घर बनते थे। किससे बनते थे? पक्की ईंटों से बनते थे दोस्तों। ऑप्शन नंबर चौथा इसका सही है। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि खासी जनजाति का मूल निवास किस राज्य में है? तो वह है दोस्तों आसाम में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30, वे अमीर जिनके पूर्वज मुगल शासन में पहले ही सेवारत होते थे क्या कहलाते थे? ऑप्शन है पहला शेखजादा, दूसरा है मिर्जा, तीसरा है खान खाना और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर है दोस्तों इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर चौथा। वे अमीर जिनके पूर्वज मुगल शासन में पहले से ही सेवारत थे उनको क्या कहा जाता था? आप लोग कमेंट में बताएंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 31, भारत में किस सूफी संत ने सूफियों के सुहरावर्दी पंथ की स्थापना की थी? सुहरावर्दी पंथ की स्थापना दोस्तों भारत में की थी बहाउद्दीन जकारिया ने। ऑप्शन नंबर दूसरा इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 32 कि किस संत ने संकीर्तन तथा नगर कीर्तन के रूप में भक्त गीतों को गानों की परंपरा प्रारंभ की थी? तो वे थे दोस्तों चैतन्य। ऑप्शन नंबर तीसरा इसका सही है। चैतन्य को दोस्तों बंगाल में आधुनिक वैष्णववाद का संस्थापक माना जाता है। इन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध नहीं किया तथा ईश्वर को हरि या कृष्ण का नाम दिया। इन्होंने राधा कृष्ण की उपासना की तथा भक्ति में कीर्तन एवं नगर कीर्तन करते हुए इसे प्रोत्साहित किया था। क्वेश्चन नंबर 33, वह कौन सा मुस्लिम यात्री था जो विजयनगर राज दरबार में आया था? तो वह था दोस्तों अब्दुल रज्जाक। ऑप्शन नंबर चौथा इसका सही है। फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक कालीकट के जमोरियन के यहाँ शाहरुख का राजदूत बनकर आया था। 1443 में विजयनगर शासक देवराय द्वितीय के शासनकाल में इसने विजयनगर की यात्रा की थी। उसके वर्णन से विजयनगर की स्थलाकृतियों तथा सामाजिक जीवन के बारे में विस्तृत जानकारी मिलती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि सुल्तान मोहम्मद तुगलक द्वारा दौलताबाद को अपनी नई राजधानी बनाए जाने का क्या कारण था? तो इसका सीधा कारण था दोस्तों कि दौलताबाद
साम्राज्य के केंद्र में पड़ता था? ऑप्शन नंबर पहला इसका सही है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण व्यवस्था का जियाउद्दीन बर्नी के अनुसार मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों, एक विशाल अस्थायी सेना का भरण पोषण है। ऑप्शन नंबर पहला इसका सही है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि विजयनगर साम्राज्य के 12 अधिकारियों का वह समूह जो गांवों के कार्यों को देखता था वह क्या कहलाता था? तो वह कहलाता था दोस्तों आयागार। ऑप्शन नंबर तीसरा इसका सही है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि राजपूतों के साथ मेल मिलाप की नीति अपनाने में अकबर का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका मुख्य उद्देश्य था दोस्तों कि मुगल साम्राज्य को शक्तिशाली बनाना। राजपूतों के साथ मेल मिलाप की नीति अपनाने में अकबर का मुख्य उद्देश्य था कि मुगल साम्राज्य को शक्तिशाली बनाना, क्योंकि राजपूत सूरवीर होने के साथ साथ विश्वसनीय भी थे। अकबर ने अपनी राजपूत नीति के परिणाम स्वरूप 1563 में तीर्थ यात्रा कर तथा 1564 में जजिया कर समाप्त कर दिया था। तो आप इसको जानते रहिए दोस्तों, राजपूतों के साथ मेल मिलाप की नीति अपनाने का अकबर का एकमात्र उद्देश्य था मुगल साम्राज्य को शक्तिशाली बनाना। क्वेश्चन नंबर 38, किस दिल्ली सुल्तान के शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया था? तो वह था दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन नंबर तीसरा इसका सही है। तुगलक वंश के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में दोस्तों अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता भारत आया था। सुल्तान ने उसका खूब स्वागत किया तथा दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। इब्न बतूता ने दोस्तों रेहला नामक पुस्तक की रचना की है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 39। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम की दृष्टि से सजाइए तथा नीचे दिए गए कूट के आधार पर सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें दिया है बाजार कीमतों में सुधार, पृथ्वीराज चौहान की पराजय, राजधानी स्थानांतरण और कुतुब मीनार का निर्माण। तो सबसे पहले रहेगा दोस्तों इसमें पृथ्वीराज चौहान की पराजय। पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई थी 1192 ईस्वी में। इसके बाद रहेगा कुतुब मीनार का निर्माण। इसके बाद आएगा अलाउद्दीन खिलजी का बाजार कीमतों में सुधार। फिर लास्ट में बचेगा राजधानी परिवर्तन। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर इसमें से चौथा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि सूची 1 का मिलान सूची 2 से कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का उपयोग करते हुए उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में है इतिहासकारों का नाम और सूची 2 में है इतिहास के ग्रंथ। इसमें पहला है दोस्तों अमीर खुसरो। अमीर खुसरो ने दोस्तों लिखा है तुगलकनामा। उसके बाद है इब्न बतूता। इब्न बतूता ने लिखा है रेहला। और मिनहाज उस सिराज ने लिखा है दोस्तों तबकात ए नासिरी। फिर जियाउद्दीन बर्नी ने लिखा है तारीख फिरोज शाही। आप इसको याद रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण किताबें हैं, इसको पूछा जाता है बार बार। अमीर खुसरो ने तुगलकनामा लिखा है, इब्न बतूता ने रेहला लिखा है, मिनहाज सिराज ने तबकात ए नासिरी और जियाउद्दीन बर्नी ने तारीख फिरोज शाही लिखा है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों तुर्कान ए चिहलगानी कौन थे? तो ये थे दोस्तों 40 तुर्क अमीरों का समूह। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि तुर्क शासक शहाबुद्दीन गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को किस युद्ध में पराजित किया था? तो यह किया था दोस्तों तराइन के द्वितीय युद्ध में। ऑप्शन नंबर दूसरा इसका सही है। तराइन के द्वितीय युद्ध में दोस्तों मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को यानी कि पृथ्वीराज तृतीय को हराया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि कुषाण काल में मथुरा मूर्तिकला का केंद्र था। यहाँ मूर्तियाँ किस पत्थर की बनाई जाती थी? तो वह बनाई जाती थी दोस्तों लाल बलुआ पत्थर से। ऑप्शन नंबर चौथा इसका सही है। मथुरा कला शैली का जन्म कुषाण शासक कनिष्क के समय में मथुरा में हुआ। इस शैली में लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग हुआ है। इसमें बौद्ध, जैन तथा हिंदू धर्मों से संबंधित मूर्तियों का निर्माण किया गया है। बुद्ध की प्रथम मूर्ति के निर्माण का श्रेय इसी कला शैली को दिया जाता है। तो आप इसको याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि जगमोहन उड़ीसा के मंदिरों में किस भाग को कहते थे? जगमोहन, तो जगमोहन कहते थे दोस्तों मंडप को। ऑप्शन नंबर दूसरा इसका सही है।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि चोल राजाओं के शासन काल में उर क्या होती थी। चोल राजाओं के शासन काल में उर क्या होती थी। तो उर होती थी दोस्तों सामान्य ग्राम सभा। ऑप्शन नंबर पहला इसका सही है। चोल सम्राट परांतक प्रथम के उत्तर मेखर अभिलेखों से दोस्तों चोलों के अस्थायी स्वायत्त शासन प्रणाली की जानकारी मिलती है। इसमें 3 संस्थाओं के बारे में जानकारी दी गई है, उर, सभा या महासभा तथा नगरम। इसमें से उर सर्वसाधारण की सामान्य जनसभा थी, जबकि सभा या महासभा अग्रहार ब्राह्मणों की तथा नगरम व्यापारियों की संस्था थी। तो आप इसको याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमता है और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। किस विद्वान ने यह सिद्ध किया था। तो यह सिद्ध किया था दोस्तों आर्यभट्ट ने। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि पूर्व जैन धर्म के गुरुओं ने संस्कृत भाषा का बहिष्कार करके किस भाषा को अपने धर्मोपदेश के प्रसार के लिए माध्यम बनाया था। तो यह बनाया था दोस्तों प्राकृत भाषा का। ऑप्शन नंबर दूसरा इसका सही है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 48। निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम के अनुसार सजाइए तथा नीचे दिए गए कूट का उपयोग करते हुए उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। कालक्रम के अनुसार सजाना है। इसमें दिया है कनिष्क का राज्याभिषेक, कलिंग का युद्ध, चंद्रगुप्त द्वितीय का राज्यकाल और अशोक की मृत्यु। तो इसमें सबसे पहले रहेगा दोस्तों कलिंग का युद्ध, फिर रहेगा अशोक की मृत्यु, उसके बाद कनिष्क का राज्याभिषेक, फिर लास्ट में रहेगा चंद्रगुप्त द्वितीय का राज्यकाल। इसकी व्याख्या में लिखा है दोस्तों कि कलिंग का युद्ध हुआ था 261 ईसा पूर्व में, अशोक की मृत्यु हुई थी 232 ईसा पूर्व में, कनिष्क का राज्याभिषेक हुआ था 78 ईस्वी में और चंद्रगुप्त द्वितीय का राज्यकाल था 375 से 415 ईस्वी में। तो आप इसको याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि नवपाषाण काल में वह कौन सा स्थान था जहां सबसे बड़ी संख्या में हड्डी के बने औजार एवं हथियार प्राप्त हुए। तो वह स्थान था दोस्तों नवपाषाण काल में चिराद। बिहार के सारण जिले में दोस्तों चिराद नामक एक गांव है, वहां से नवपाषाण काल के अवशेष प्राप्त हुए हैं। यहां से भारी मात्रा में हिरण के सींगों से निर्मित औजार और हथियार प्राप्त हुए हैं। चावल की खेती के भी साक्ष्य चिराद से मिले हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, यह उद्घोषणा किसने किया था। तो यह किया था दोस्तों लोकमान्य तिलक ने। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों सूची 1 का मिलान सूची 2 से करवाना है। सूची 1 में है गवर्नर जनरल और सूची 2 में है उनके कार्य। इसमें पहला है दोस्तों लॉर्ड डलहौजी, यह संबंधित है उत्तराधिकार अपहरण सिद्धांत से, और दूसरा है लॉर्ड रिपन, यह संबंधित है स्थानीय स्वायत्त शासन से, और तीसरा है लॉर्ड कर्जन, यह संबंधित है बंगाल की संसद से, और चौथा है लॉर्ड विलियम बेंटिंग, यह संबंधित है सती प्रथा उन्मूलन से। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ की स्थापना किस साल हुई थी। तो यह हुई थी दोस्तों 1875 में। ऑप्शन नंबर दूसरा इसका सही है। 1875 में दोस्तों अलीगढ़ में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना हुई थी, जो 1920 में अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के रूप में विख्यात है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि डीएवी कॉलेज की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुई थी। तो यह हुई थी दोस्तों लाहौर में। शिक्षा के क्षेत्र में आर्य समाज का योगदान सर्वाधिक उल्लेखनीय रहा है। स्वामी दयानंद सरस्वती की मृत्यु के पश्चात शिक्षा के माध्यम को लेकर आर्य समाज में मतभेद हो गया था। लाल हंसराज अंग्रेजी शिक्षा के पक्षधर थे। इन्होंने 1886 में लाहौर में दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज यानी कि डीएवी की स्थापना की थी, जबकि स्वामी श्रद्धानंद ने 1902 में हरिद्वार के गुरुकुल कांगड़ी में गुरुकुल विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। तो आप इसको याद रखेंगे दोस्तों, डीएवी कॉलेज की स्थापना हुई थी लाहौर में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि बंगाल में दोहरा शासन का अंत किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में हुआ। तो यह हुआ था दोस्तों लॉर्ड वारन हेस्टिंग के शासनकाल में 1772 में।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि दीवान का पद अवध राज्य में किस परिवार के पास रहा? तो यह रहा है दोस्तों नीलकंठ नागर नामक एक गुजराती ब्राह्मण के परिवार में। ऑप्शन नंबर दूसरा इसका सही है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि मजम उल बहरैन पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? तो यह पुस्तक है दोस्तों दारा सिकुह का। ऑप्शन नंबर पहला इसका सही है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि पल्लवों के शासन काल में शिक्षा का मुख्य केंद्र कहाँ था? तो यह था दोस्तों कांची में। ऑप्शन नंबर पहला इसका सही है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि सूची 1 का मिलान सूची 2 से कराना है। सूची 1 में दिया है महाजनपद का नाम और सूची 2 में दिया है उनकी राजधानियाँ। इसमें पहला दिया है दोस्तों सूर्यसेन। सूरसेन की राजधानी थी मथुरा। दूसरा है गंधार, इसकी राजधानी तक्षशिला में थी। कौशल की राजधानी थी अयोध्या और वैशाली की राजधानी थी वज्रसंघ। तो ऑप्शन नंबर तीसरा इसका सही है। इसमें देख लीजिए दोस्तों सूरसेन मथुरा, गंधार तक्षशिला, कौशल अयोध्या और वैशाली है वज्रसंघ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि रामायण के रचनाकार कौन है? तो रामायण आप जानते ही हैं वाल्मीकि ने लिखा है। तुलसीदास ने लिखा है रामचरितमानस। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि सीमांत गांधी यानी कि खान अब्दुल गफ्फार खां ने पठानों की एक पार्टी बनाई थी। उस पार्टी का क्या नाम था? तो उस पार्टी का नाम था दोस्तों खुदाई खिदमतगार। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 के दौरान पश्चिमोत्तर भारत में इसका नेतृत्व खान अब्दुल गफ्फार खां यानी कि सीमांत गांधी ने किया था। इनके आंदोलन का नाम कुर्ती आंदोलन था। आप लोग इसको याद रखेंगे। इन्होंने खुदाई खिदमतगार यानी कि ईश्वर के सेवक नामक एक पार्टी का गठन किया था तथा अहिंसक आंदोलन चलाया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों किस जनसभा में करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था? कहाँ की जनसभा थी? तो यह बम्बई की जनसभा थी दोस्तों। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की जनसभा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 62। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो आप जानते ही हैं स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम की दृष्टि से सजाइए तथा नीचे दिए गए कूट के आधार पर उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। इसमें दिया है दांडी यात्रा, जलियांवाला बाग हत्याकांड, भारत छोड़ो आंदोलन और स्वदेशी आंदोलन। इसमें सबसे पहले हुआ था दोस्तों स्वदेशी आंदोलन, उसके बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड, फिर दांडी यात्रा और सबसे बाद में हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन। आप एक बार यहाँ देख लीजिए। स्वदेशी आंदोलन हुआ था 1905 में, जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में, दांडी यात्रा 1930 में और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। इसी क्वेश्चन के साथ दोस्तों यह वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारा चैनल यूट्यूब के उन बेस्ट चैनलों में से एक है जो केवल सामाजिक विज्ञान सब्जेक्ट की तैयारी कराता है दोस्तों। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।